पिछले वीडियो में आपने जो लेसन 5 है वो आपने पढ़ा, देखा और समझा, ठीक है। अब हम इस वीडियो में उस 5वें लेसन का लाल बहादुर शास्त्री का पूरा जो अभ्यास कार्य है वो करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले दिए हुए हैं इसमें शब्दार्थ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको शब्दार्थ देखने हैं। मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हुए नहीं है, आप किताब में देख सकते हैं। पहला है प्राचीर, ठीक है। प्राचीर का मतलब होता है दीवार। दूसरा है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब होता है सम्मान। तीसरा है निधन, निधन का मतलब होता है मृत्यु। चौथा है पुश्तैनी, पुश्तैनी मीन्स पुरखों की, ठीक है। आर्थिक, आर्थिक मीन्स होता है धन संबंधी। और स्तब्ध, स्तब्ध मीन्स होता है जड़ और सन्न, ठीक है। अब बेटा हम अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला, बोध प्रश्न। इसमें कुछ का खा गा घा करके क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके हमें आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वह है का नंबर पे, ड्राइवर की शिकायत फाइल पर, ड्राइवर की शिकायती फाइल पर शास्त्री जी ने क्या लिखा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ड्राइवर की शिकायती फाइल पर शास्त्री जी ने लिखा कि उनके बेटे के जीवन का महत्व किसी भी कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए आपने यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब आपको लेखा में लिख दे रहा हूँ मैं, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है खा, उसको देखिए। शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की क्यों कर दी, ठीक है। आपने किताब पढ़ी हुई थी, उसमें आपको अलग से समझ में आ गया होगा कि मतलब क्यों कर दी थी उसकी तरक्की। तो इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार है, शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की कर दी थी क्योंकि लाइनमैन अपने काम के प्रति समर्पित था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है गा, प्रदर्शनकारी विरोध करने की जगह शास्त्री जी का गुणगान क्यों करने लगे, क्यों करने लगे थे। इसका जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार है, शास्त्री जी ने एक महिला प्रदर्शनकारी के प्यास से व्याकुल रोते हुए बच्चे को पानी पिलाया था, इसलिए प्रदर्शनकारी विरोध करने की जगह शास्त्री जी का गुणगान करने लगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है घा, पाठ से शास्त्री जी की किन किन विशेषताओं का पता चलता है, ठीक है। तो इसका आंसर है शास्त्री जी का व्यक्तित्व बहुत ही व्यवहारिक एवं संतुलित था, वह सच्चाई, ईमानदारी तथा दयालुता से भरे व्यक्ति थे, ठीक है। तो बच्चों हमने ये क्वेश्चन आंसर देखे, अब हम अगला देखेंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सोच विचार, ठीक है। इसमें आपको सोचना है, फिर आपको खुद से ही लिखना है। इसमें मैं आपको समझा दे रहा हूँ प्रश्न किस प्रकार है। यदि आप लाइनमैन होते और रेल फाटक बंद करने के दौरान रेल मंत्री रेल फाटक के समीप आ गए होते तो आप क्या करते, ठीक है। इसमें आपको अपना दिमाग लगा के ये आंसर देना है, ठीक है। दूसरा नंबर है लाल बहादुर शास्त्री के जीवन का कौन सा प्रसंग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। आपने पाठ में सारे प्रसंग पढ़े, ठीक है। उनमें से आपको कौन सा प्रसंग सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा वो आपको लिखना है। अगला जो पॉइंट है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री स्वयं महिला प्रदर्शनकारी के बच्चे को पानी पिलाने लगे, इससे उनके स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है, ठीक है। क्या किस विशेषता का पता चलता है, मतलब कैसे स्वभाव के थे वो, आपको ये सब देखना है बुक से पढ़ के, प्रसंग में लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या उनके स्वभाव का पता चलता है वो आपको लिखना है। अगला जो पॉइंट है वो है, यदि आपको अपने गांव मोहल्ले का प्रधान या सभासद बना दिया जाए तो आप अपने स्कूल के लिए क्या क्या करेंगे, ठीक है। यदि आपको आपके मोहल्ले का प्रधान आपके मोहल्ले का सभासद या गांव का प्रधान या ऐसा कुछ बना दिया जाए तो आप अपने गांव के स्कूल के लिए क्या क्या करेंगे वो आपको लिखना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है नंबर 3, भाषा के रंग, उसमें का नंबर दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़िए। नीचे प्रत्येक पंक्ति में 2 शब्द दिए गए हैं, पढ़कर सोचिए कि दोनों का अर्थ एक जैसा है या एक दूसरे से उल्टा है।
यदि यह शब्द समानार्थक यदि यह शब्द समानार्थक हैं तो सा पर घेरा खींचिए। यदि विलोम यानी कि विपरीतार्थ, ठीक है तो वी पर घेरा खींचिए। उदाहरण देखिए पहला, ठीक है, सुंदर और खूबसूरत, ये दो शब्द दिए गए हैं, ये दोनों कैसे हैं? सुंदर और खूबसूरत का मतलब एक जैसा ही होता है, ठीक है, तो इसमें ये क्या है? समानार्थ है, ठीक है, तो इसमें सा पर सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अगला है विजय और पराजय, ठीक है, ये समानार्थ नहीं है क्योंकि एक तरफ विजय हो रही है और एक तरफ पराजय हो रही है, ठीक है, तो इसमें हम किस पे सर्कल बनाएंगे? वी पे, ठीक है। नंबर तीसरा है यातना और पीड़ा, ठीक है, तो यातना मीन्स भी मतलब पीड़ा मीन्स भी दर्द होता है और यातना मीन्स भी दर्द ही होता है, तो इसमें क्या है? ये समानार्थ है, तो इसमें सा पर सर्कल बनाएंगे। अगला है आरंभ और अंत, ठीक है, तो इसमें क्या प्रतीत हो रहा है हमें? एक तरफ आरंभ हो रहा है यानी कि शुरुआत हो रही है, एक तरफ खत्म यानी कि अंत हो रहा है, तो इसमें बी पर सर्कल करेंगे। अगला है मृदुल और कटु, ठीक है, कटु मीन्स होता है बहुत कड़क या कह सकते हैं बहुत कड़वा, ठीक है, और मृदुल मीन्स बहुत सरल, ठीक है, तो ये समानार्थ नहीं है, इसमें भी हम बी पे सर्कल बनाएंगे। अगला है विश्वास और अविश्वास, एक तरफ विश्वास है और एक तरफ अविश्वास है, तो ये भी समानार्थ नहीं है, तो इसमें भी वी पर सर्कल बनाएंगे। अब दूसरा है पक्ष और विपक्ष, ठीक है, एक तरफ पक्ष है और एक तरफ विपक्ष है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें भी हम वी पर सर्कल बनाएंगे। अगला है कठिनाई और मुश्किल, तो ये दोनों समानार्थ हैं क्योंकि कठिनाई और क्या है? मुश्किल, ये दोनों एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं, तो इस पे किस पे सर्कल बनाएंगे? सा पे, ठीक है। तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर खा, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। नीचे ये जो शब्द दिए गए हैं उनका प्रयोग करते हुए हमें क्या बनाना है? वाक्य बनाना है, ठीक है। तो पहला जो शब्द है हमारा वह है सुखद, ठीक है, तो सुखद का हम वाक्य बनाएंगे। मैंने अपना कुछ बना लिया, अगर आप चाहो तो अपने आप से भी कुछ वाक्य बना सकते हैं इन वर्ड्स को देख के, इन शब्दों को देख के, ठीक है। तो पहला है सुखद, तो मैंने जो बनाया होगा मैं आपको बताता हूँ। तपती गर्मी में बारिश का होना एक सुखद एहसास होता है, ठीक है। अगला आश्चर्य का होगा, शास्त्री जी को फावड़ा लेकर जमीन खोदते देख लोगों को आश्चर्य होने लगा, ठीक है। अगला है सुरक्षा बल का जो वाक्य में प्रयोग होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। शास्त्री जी ने सुरक्षा बलों की मदद लेने को इनकार कर दिया, ठीक है। अब चौथा नंबर जो है स्वभाव, उसका कुछ इस प्रकार होगा। शास्त्री जी का स्वभाव बहुत ही प्रशंसनीय था, ठीक है। कैसा था? प्रशंसनीय। अब हम अगला देखेंगे प्रदर्शन, ठीक है। तो प्रदर्शन का जो वाक्य प्रयोग होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। खेल उत्सव में मेरे विद्यालय का प्रदर्शन सराहनीय था, ठीक है। कैसा था? सराहनीय था, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं नंबर गा की तरफ, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित विशेषण शब्दों से वाक्य बनाइए। अब हमें वाक्य बनाना है विशेषण शब्दों से। तो पहला जो विशेषण शब्द है वो कुछ इस प्रकार है, दयालु, ठीक है। तो दयालु का जो वाक्य में प्रयोग होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। हमें सभी जीव जंतुओं और प्राणियों के प्रति दयालुता का व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है। दयालु व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है। अगला है कोमल, ठीक है। तो कोमल का जो है वो कुछ इस प्रकार होगा। तितली के पंख बहुत सुंदर और कोमल होते हैं। अगला जो है चतुर, ठीक है। तो चतुर कौन होता है? सब लोग जानते हैं, लोमड़ी एक बहुत चतुर प्राणी है, ठीक है। अगला चौथा श्रेष्ठ, ठीक है। श्रेष्ठ कर्तव्य निष्ठा व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। क्या बनाती है? श्रेष्ठ बनाती है। कौन? कर्तव्य निष्ठा, ठीक है। अगला है कुछ, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग मैंने जो किया है वो कुछ इस प्रकार है। कुछ लोग बहुत ही अजीब व्यवहार करते हैं, ठीक है। अगला है बनारसी, ठीक है। तो बनारसी में जो मैंने वाक्य प्रयोग किया है, बनारसी पान और साड़ी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला 7वां नंबर
और आखिरी नंबर 5, मैं रोज प्रातः 5 बजे टहलने जाता हूँ। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, तुम्हारी कलम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हारी कलम से। उसका जो का नंबर है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, आपको क्या करना है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जीवन है उस पर आपको 5 वाक्य लिखना है। ठीक है, अपने आप से बना के वो आप करिएगा। नंबर खा है, नीचे 4 दिशाओं के नाम हैं। ठीक है, नीचे जो एक वो बना हुआ है डायग्राम, उसमें 4 दिशाओं के नाम हैं। आपके घर स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है वो आपको इसमें फिल करना है, यानी कि भरना है। ठीक है, पहले दिशा दिया गया है। ठीक है, पहले कॉलम में दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, उसमें बगल में लिखा हुआ है घर के पास, तो आपको घर के पास, पूरब में आपके घर के पास क्या है आपको वो लिखना है इधर पे। ठीक है, और पूरब में स्कूल के पास क्या है जो अगले कॉलम में है आपको वो लिखना है। ठीक है, अब 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है अब करने की बारी। ठीक है, इसको भी आपको ही करना है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे करना है। पता कीजिए इन महापुरुषों के लोकप्रिय नारे कौन से थे। ठीक है, यहाँ कुछ महापुरुषों के नाम दिए गए हैं, उनके जो फेमस डायलॉग हैं या नारे हैं उनको आपको पता करना है कि कौन से थे और वो लिखना है। ठीक है, पहला नंबर दिया गया है महात्मा गांधी का। ठीक है, दूसरा नंबर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तीसरा नंबर दिया गया है लोकमान्य तिलक जी का। ठीक है, चौथा नंबर जो है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है, इनका तो नारा भी हमने पीछे पढ़ा भी हुआ है, जय जवान जय किसान। ठीक है, अगला जो है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, मेरे 2 प्रश्न। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरा पाठ पढ़ना है, उसके बाद आपको अपने आप से 2 प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में अपने आप से 2 प्रश्न बनाने हैं, पाठ के आधार पर ही बनाना है। ठीक है, तो मैंने जो अपने 2 प्रश्न बनाए हुए हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरे जो 2 प्रश्न हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला नंबर है जो शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत इजीली बन जाएगा। शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अगला जो है शास्त्री जी के बेटे ने उनसे क्या शिकायत की थी। ठीक है, ये भी पाठ में दिया गया है, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा पाठ तो। इन दोनों क्वेश्चंस को मतलब मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, अगर आपको कुछ और बनते हैं या और क्वेश्चन बना सकते हैं आप बुक से लेकर, उस पाठ से लेकर, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 7वां नंबर इस पाठ से। ठीक है, उसका का नंबर है मैंने सीखा, आपने क्या सीखा है, ये आपको इधर पर फिल करना है बुक में। और खा नंबर है मैं करूँगी या करूँगा, आप अब क्या करेंगे और क्या करना चाहेंगे ये भी आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा पार्ट 5 का लाल बहादुर शास्त्री का अभ्यास खत्म हुआ। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, लिखिए और लिखकर याद करिए और समझिए। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को देखेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।